हेलो एवरीवन, आज हम लोग गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि क्रोनिक इन्फेक्शन है। ये चैप्टर 4 पेल्विक इन्फेक्शन का पार्ट 11 है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन इन गायनेकोलॉजी refers to a long-standing infection of female reproductive organs such as uterus, fallopian tubes, ovaries and pelvic tissues। क्रोनिक इन्फेक्शन इन गायनेकोलॉजी का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इन्फेक्शन जो लॉन्ग टाइम तक रहता है। इसमें यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज और पेल्विक टिश्यूज अफेक्ट हो जाता है। इट यूजुअली डेवलप्स ड्यू टू अनट्रीटेड और inadequately treated acute pelvic infection and causes long term health problems। यह इन्फेक्शन यूजुअली तब होता है जब एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता या ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है। टाइम के साथ यह इन्फेक्शन स्लोली क्रोनिक बन जाता है और बॉडी को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स देता है। क्रोनिक गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन के कारण पेल्विक पेन, इरेगुलर मेंसेस, डिस्चार्ज, इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन। क्रोनिक गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट परसिस्ट फॉर मोर देन 6 weeks एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस, एडहेशंस एंड लॉन्ग टर्म पेल्विक सिम्टम्स। क्रोनिक गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में 6 वीक से ज़्यादा टाइम तक रहता है। इस कंडीशन में फाइब्रोसिस, हार्ड स्कार टिश्यू बन जाना, एडहेशंस, ऑर्गन्स का आपस में चिपक जाना और लॉन्ग टर्म पेल्विक सिम्टम्स जैसे पेन और डिस्कम्फर्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका टाइप्स। इसके 5 टाइप्स होते हैं। क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस, क्रोनिक सेल्पिंजाइटिस, क्रोनिक ऊफराइटिस, क्रोनिक पेल्विक एब्सेस। ये इसके जितने टाइप्स है इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और जो एक्सप्लेन नहीं करा है उसको आने वाली वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसको डिटेल में आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले इसके क्रोनिक इन्फेक्शन का पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। फर्स्ट है क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्रोनिक पीआईडी। सेकेंड है क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस। थर्ड है क्रोनिक सेल्पिंजाइटिस। फोर्थ है क्रोनिक ऊफराइटिस। फिफ्थ है क्रोनिक पेल्विक एब्सेस। इसके जितने भी टाइप्स है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जो एक्सप्लेन मैंने नहीं करा है वो आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब क्या होता है। तो फर्स्ट है क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसको क्रोनिक पीआईडी बोलते हैं। तो इसमें यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज और पेल्विक टिश्यूज का लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होता है। ये यूजुअली एक्यूट पीआईडी के प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से डेवलप होता है। पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। नेक्स्ट है क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस। इसमें यूटेरस के इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन लॉन्ग टाइम तक रहता है। इससे रेगुलर ब्लीडिंग, डिस्चार्ज और इनफर्टिलिटी हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोनिक सेल्पिंजाइटिस। इस कंडीशन में फैलोपियन ट्यूब्स का क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। ट्यूब्स में फाइब्रोसिस और ब्लॉकेज हो जाता है जो इनफर्टिलिटी का कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट है क्रोनिक ऊफराइटिस। इसमें ओवरीज का लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन होता है। इससे पेल्विक पेन, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और इनफर्टिलिटी हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोनिक पेल्विक एब्सेस। इस कंडीशन में पेल्विक कैविटी में पस कलेक्शन हो जाता है। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इसका कॉजेज। फर्स्ट है अनट्रीटेड और पुअरली ट्रीटेड एक्यूट पीआईडी। एक्यूट पीआईडी का प्रॉपर या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता तो इन्फेक्शन क्रोनिक बन जाता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआईज। अनसेफ सेक्स की वजह से होने वाला इन्फेक्शन इजिली पेल्विक ऑर्गन्स तक फैल जाता है। नेक्स्ट है क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस, मोस्ट कॉमन। ये सबसे कॉमन बैक्टीरिया है जो क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन को कॉज करता है। नेक्स्ट है नाइजेरिया गोनोरिया। गोनोरिया का बैक्टीरिया जो यूटेरस और ट्यूब्स में लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट है एनएरोबिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजन के बिना ग्रो करने वाला बैक्टीरिया जो सीवियर पेल्विक इन्फेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है एस्केरिशिया कोलाई। पुअर हाइजीन के कारण यूरिनरी या बॉवेल से पेल्विक ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है अनसेफ एबॉर्शन। एसेप्टिक टेक्निक फॉलो ना करने से सीरियस पेल्विक इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। लंबी डिलीवरी या रुकावट वाली लेबर से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पुअर एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग डिलीवरी और सर्जरी।
स्टेरिलाइजेशन का ध्यान न रखने से बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो जाता है। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडी। आईयूडी का इन्फेक्शन यूटेरस से पेल्विक ऑर्गन्स तक फैल सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ज़्यादा पार्टनर होने से एसटीआईज और पेल्विक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इसका साइन एंड सिम्टम्स। वेजाइनल डिस्चार्ज, नॉर्मल से ज़्यादा स्मेल डिस्चार्ज आना जो इन्फेक्शन का साइन होता है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जिसको मेडिकल टर्म में डिस्पेरियूनिया बोलते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पेन या डिस्कम्फर्ट होना। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस का टाइम पर न आना या साइकिल का इरेगुलर होना भी एक साइन एंड सिम्टम्स होता है। डिस्मेनोरिया, मेंसेस के दौरान ज़्यादा दर्द होना, ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स होता है। मेनोरेजिया, मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट है जनरल वीकनेस एंड फैटीग, हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन के कारण प्रेगनेंसी ना हो पाना जो इस डिजीज़ का कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डिटेल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट से उसके मेंसेस के बारे में, डिस्चार्ज, पेन, सेक्सुअल हिस्ट्री और पास्ट पेल्विक इन्फेक्शन के बारे में डिटेल में पूछा जाता है। जनरल फिजिकल चेकअप करके इन्फेक्शन का साइंस देखा जाता है। नेक्स्ट है पेल्विक एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन से यूटेरस, सर्विक्स और एडेनेक्सा में टेंडरनेस, मास या डिस्चार्ज चेक किया जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड यूएसजी, सोस थिकेंड ट्यूब्स, एडहेशंस और मास। यूएसजी से थिकेंड फैलोपियन ट्यूब्स, एडहेशंस, ओवेरियन मास या पेल्विक कलेक्शन डिटेक्ट होता है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सटेंट ऑफ डिजीज़, डिजीज़ का एक्सटेंट और सीवियरिटी देखने के लिए किया जाता है, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, माइल्ड रेज्ड डब्ल्यूबीसी, इसमें जो डब्ल्यूबीसी जो काउंट होता है वो माइल्ड इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट है रेज्ड ईएसआर, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शो करता है, इसमें ईएसआर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज रहता है। रेज्ड सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी इसमें इंक्रीज रहता है। वेजाइनल और सर्वाइकल स्वैब कल्चर, इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करने के लिए स्वैब टेस्ट किया जाता है। लैप्रोस्कोपी, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन के थ्रू एडेशंस, इन्फ्लामेशन और पेल्विक पैथोलॉजी क्लियरली देखी जा सकती है। यह मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन को कम्प्लीटली कंट्रोल करने के लिए लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड सेंसिटिविटी, स्वैब कल्चर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एंटीबायोटिक चूज की जाती है ताकि ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, पेल्विक इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ, पेल्विक पेन और डिस्कम्फर्ट रिलीव करने के लिए पेन किलर्स दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, री इन्फेक्शन से बचने के लिए सेक्सुअल पार्टनर का ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आयरन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वीकनेस, एनीमिया और इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए आयरन, विटामिन्स और न्यूट्रिशन दिया जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, लैप्रोस्कोपी, एडेजोलाइसिस, लैप्रोस्कोपी के थ्रू पेल्विक एडेशंस, चिपके हुए ऑर्गन्स को कट करके अलग किया जाता है ताकि पेन और इनफर्टिलिटी कम हो। ड्रेनेज ऑफ क्रोनिक पेल्विक एब्सेस, अगर पेल्विक एरिया में पस कलेक्शन एब्सेस हो तो उसको सर्जिकली ड्रेन किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्पिंगेक्टोमी, रिमूवल ऑफ डैमेज्ड ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब बहुत ज़्यादा डैमेज या ब्लॉक हो जाता है तो उसको रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट है ओफ्रेक्टोमी इफ ओवरी सीवियरली डैमेज्ड, अगर ओवरी में सीवियर इन्फेक्शन या डैमेज हो तो ओवरी को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। हिस्टेरेक्टोमी इन सीवियर नॉन रिस्पॉन्सिव केसेस, जब इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो और मेडिसिन से कंट्रोल ना हो तो यूटेरस को रिमूव करना लास्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, एसेस पेन रेगुलर यूजिंग पेन स्केल, पेशेंट का पेन रेगुलर इंटरवल पर पेन स्केल से एसेस किया जाता है। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइंस एंड इन्फेक्शन मार्कर्स, टेम्परेचर, पल्स, बीपी और लैब रिपोर्ट्स जैसे डब्ल्यूबीसी, ईएसआर, सीआरपी पर नज़र रखा जाता है, मतलब उसको मॉनिटर किया जाता है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स टाइम पर और कंप्लीट डोज में दिया जाता है। नेक्स्ट है मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक,
ड्रेसिंग प्रोसीजर्स और पेरिनियल केयर के टाइम प्रॉपर एसेप्सिस मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट, रीएश्योरेंस और प्राइवेसी दी जाती है। नेक्स्ट है इंकरेज कंप्लीट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट को समझाया जाता है कि मेडिसिन पूरी ड्यूरेशन तक लेना जरूरी है। नेक्स्ट है एजुकेट अबाउट फॉलोअप विजिट्स, रेगुलर फॉलोअप चेकअप्स की इंपॉर्टेंस पेशेंट को बताई जाती है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, क्रोनिक इन्फेक्शन पे जो हेल्थ एजुकेशन होता है वो उसमें पेशेंट को दिया जाता है। फर्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट लेने से क्रोनिक प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन से बचाव होता है। इस चीज़ के लिए पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है। कंप्लीट फुल एंटीबायोटिक कोर्स, डॉक्टर के दिए गए एंटीबायोटिक्स पूरी ड्यूरेशन तक लेना है और ये बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ को पेशेंट को बताना है। मेंटेन पर्सनल एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जेनाइटल और मेंसेस के टाइम प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेफ सेक्स, एसटीआई से बचने के लिए बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डम यूज़ और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेना इन्फेक्शन को और बिगाड़ सकता है। नेक्स्ट है रेगुलर गायनेकोलॉजिकल चेकअप, रेगुलर चेकअप से इन्फेक्शन जल्दी डिटेक्ट और ट्रीट हो जाता है। ये इसका नर्सिंग डायग्नोसिस है अकॉर्डिंग टू नंदा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की पॉइंट्स, क्रोनिक इन्फेक्शन से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उसके ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट है क्रोनिक इन्फेक्शन ड्यूरेशन, 6 वीक से ज़्यादा टाइम तक रहने वाला ये इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन कॉजेज़ इसका अनट्रीटेड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है इसका क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस होता है। नेचर ऑफ पेन, इसका जो नेचर ऑफ पेन है वो डल एंड परसिस्टेंट होता है, ये मतलब कंटिन्यूअस और परसिस्टेंट पेन है इसमें होता है। नेक्स्ट है फीवर इन क्रोनिक इन्फेक्शन एब्सेंट और लो ग्रेड, या तो नहीं होता है या लो ग्रेड फीवर होता है। इसका मेन पैथोलॉजी जो है वो फाइब्रोसिस एंड एडिशन होता है। फाइब्रोसिस का मतलब स्कार फॉर्मेशन और एडिशन का मतलब होता है ऑर्गन्स चिपक जाते हैं इसमें। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस जो है वो लेप्रोस्कोपी होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका इनफर्टिलिटी होता है। क्रोनिक इन्फेक्शन लीड्स टू ट्यूबल ब्लॉकेज। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म, इसका एंटीबायोटिक्स होता है। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।